जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की एक बैठक हुई संपन्न, जिसमें 3 नए कानूनों को लागू करने की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को गृह विभाग की हाई लेवल मीटिंग ली और इस दौरान 3 नए क्रिमिनल जस्टिस कानून को लागू करने को लेकर चर्चाएं तेज की गई। गृह मंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी में पुराने पुलिस मुख्यालय में अफसरों ने कानूनों के प्रावधानों का प्रेजेंटेशन दिया। कानूनों को लेकर सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दूरदर्शी सोच की वजह से आज ये संभव हो पाया है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हम अंग्रेजों के बनाए कानून का ही पालन कर रहे हैं, जिसे बदलने का समय आ चुका है। समय के साथ परिवर्तन अनिवार्य है। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने बैठक में नवीन कानूनों के प्रावधानों की प्रस्तुति दी। साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और यहां पर इन्हीं 3 कानूनों को लागू करने की तैयारी को लेकर के बैठक ली गई थी। छत्तीसगढ़ में आजकल रोज मौसम जो है करवट ले रहा है। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों के अंदर मौसम में सुस्ती देखने को मिल रही है, जबकि नमी की वजह से बादल छाए हुए हैं। बिलासपुर में पहली बार दिन में ठंडा जो है महसूस किया गया। दरअसल बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण शुक्रवार को पूरे प्रदेश में दिन भर बादल छाए रहे और इस कारण दिन का तापमान सभी जगहों पर काफ़ी नीचे गिर गया था। दिन भर हल्की ठंड का एहसास भी हुआ, तो वहीं नमी के कारण रात का तापमान सामान्य से ऊपर चला गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर आने की संभावना फिलहाल नहीं है। 22 जनवरी को दुर्ग संभाग में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना है। वहीं बस्तर संभाग के कांकेर में भी कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। अंदरूनी कर्नाटक से पूर्व विदर्भ तक एक द्रोणिका निर्मित हुआ है, जिसकी वजह से प्रदेश में बड़ी मात्रा में नमी का आगमन हो रहा है और इसी नमी के कारण उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना बनी हुई है। शुक्रवार को बारिश तो नहीं हुई, लेकिन नमी की मात्रा अधिक होने के कारण दिन भर घने बादल छाए रहे और इसकी वजह से कोहरा भी जो है सड़कों पर साथ ही पूरे क्षेत्र में नजर आया। वहीं शुक्रवार को दिन भर बादल छाए रहे और इसके कारण दिन का तापमान भी कम हो गया। बिलासपुर में पारा इतना नीचे गिर गया कि एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड बन चुका है। ऑल टाइम का मतलब है कि यहाँ पर कभी भी इतना कम तापमान इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर नहीं दिखाया गया है और दिन का तापमान इतना कम कभी नहीं रहा था। कवर्धा में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार सजने वाला है और श्री हनुमान कथा का आयोजन किया जाना है, जिसमें लाखों श्रद्धालु यहां पर शामिल होने वाले हैं। कवर्धा में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जिसको लेकर 28 से 30 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में हनुमान कथा आयोजित की जाएगी। कवर्धा में होने वाले कथा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को आयोजन को लेकर समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान बताया गया है कि कवर्धा शहर के राजनांदगांव बाईपास रोड स्थित न्यू बस स्टैंड के पास 40 एकड़ भूमि में 3 दिवसीय कथा आयोजित होगी। इस कथा में तकरीबन 3 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि तकरीबन 4.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए बड़े बड़े डोम तैयार किए जा रहे हैं। इसी तरह इस कथा में आए लोगों के वाहनों के लिए भी अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जारी शेड्यूल के मुताबिक बात करें तो 28 जनवरी की शाम 7 बजे से लेकर के 7 बजे तक जो है कथा सुनाई जाएगी और यहाँ 29 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे व इसी दिन शाम को 4 से लेकर 7 बजे तक दिव्य दरबार लगाई जाएगी और इसी प्रकार 30 जनवरी को शाम 4 बजे से 7 बजे तक एक बार फिर कथा सुनाई जाएगी। मजदूरों का पेट भरने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, जहां फ्री में पेट भर दाल और चावल केंद्र सरकार के द्वारा वितरित किया जाएगा। दरअसल मजदूरों के पक्ष में शायद सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जहां गरीब मजदूरों को कम कीमत में खाना उपलब्ध कराने के लिए खास योजना लागू करने जा रही है। ये योजना केंद्र सरकार चलाएगी, जहाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मजदूरों को 5 रुपये में पेट भर दाल और भात खिलाने की योजना लागू करने वाली है। इससे गरीब घर के बच्चों और बुजुर्गों साथ ही मजदूर परिवार
बेरोजगारों को भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। बता दें कि बेरोजगारों के हित में सरकार ने एक फैसला लिया था, जहां प्रदेश में बेरोजगारी कम करने के लिए भर्ती की आयु सीमा में 5 साल की छूट को 5 साल के लिए और बढ़ाया गया था। हालांकि इससे बेरोजगारी कम तो नहीं होगी, लेकिन रोजगार के अवसर जरूर बढ़ेंगे। वहीं पुलिस आरक्षक संवर्ग भर्ती के लिए पुलिस अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में तकरीबन 5 वर्ष की छूट दी गई है। ये फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में लिया गया। वहीं एक और फैसला अब निकलकर सामने आ रहा है, जहां 5 रुपए में भरपेट दाल और भात जो है साय सरकार के तौर पर देने वाली है। व्यापमं से परीक्षा होने वाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये पद जो है लैब टेक्नीशियन के भरे जाएंगे, जहां 260 पदों पर भर्ती होगी। हालांकि 377 पद फिर भी खाली रहेंगे। उच्च शिक्षा से संबद्ध प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में लैब टेक्नीशियन के 260 पदों पर भर्ती होगी, जहां व्यापमं से परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इतने पद भर्ती करने के बाद भी प्रयोगशाला टेक्नीशियन के तकरीबन 377 पद खाली रह जाएंगे। दरअसल प्रदेश में 285 शासकीय कॉलेजेस हैं। इनमें लैब टेक्नीशियन के 1204 पोस्ट स्वीकृत हैं। वर्तमान में 567 पद भरे जा रहे हैं और 637 पद खाली हैं। यानी अगर बात करें वर्तमान समय की तो कुल 567 पद भरे हुए हैं। नई भर्ती के लिए व्यापमं से परीक्षा कब होगी ये अभी तय नहीं हो पाया है। लोकसभा चुनाव के बाद ही इसकी परीक्षा होने की संभावना है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही ये जो नौकरियां हैं वो निकाली जा रही हैं। जहां प्रयोगशाला तकनीशियन की भर्ती के लिए पिछले साल अक्टूबर में विज्ञापन जारी किए गए थे और अब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है। ऑनलाइन आवेदन 18 फरवरी तक किए जा सकते हैं, जबकि आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 19 से 31 फरवरी तक का समय होगा। इस पोस्ट के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि के साथ साथ संबंधित प्रयोगशाला विषय जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जियोग्राफी, होम साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और साथ ही सैन्य विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी में से किसी एक विषय का स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में होना आवश्यक है। 100 नंबर की परीक्षा होगी, जिसमें माइनस मार्किंग का प्रावधान भी है। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री का एक नया सिस्टम लागू, जहां बार बार जमीन बेचे जाने वाले फर्जीवाड़े पर अब जो है लगाम लगने वाली है। जमीन के बार बार बेचे जाने का फर्जीवाड़ा आम हो चला है, जहां लोगों को इस फर्जीवाड़े का शिकार होने से बचाने के लिए राज्य में एक नया रजिस्ट्री सिस्टम लागू किया जा रहा है। शुरुआती दौर में प्रदेश के आधा दर्जन जिलों के साथ राजधानी में NGDRS सिस्टम लागू कर दिया गया है, जहाँ आरंग और तिल्दा नेवरा की रजिस्ट्री की जा रही है। वहीं अगर बात करें रायपुर में तो 5 उपपंजीयक में ट्रायल के रूप में तौर पर एक उपपंजीयक के पास ही रजिस्ट्री शुरू की गई है। इस नए सिस्टम में जमीन के दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करते ही उसका पूरा रिकॉर्ड मॉनिटर पर नजर आने लगता है। इसमें जमीन के मालिक के साथ में पूर्व में हुई बिक्री की जानकारी होती है। इसी के साथ ही एक ही जमीन को बार बार बेचे जाने के मामले में लगान लगने के अब आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी ये सिस्टम धीमा चल रहा है। 15 से 18 जनवरी तक तकरीबन 10 ही रजिस्ट्री हो पाई है, जबकि पुराने सिस्टम में एक उपपंजीयक के द्वारा एक दिन में 50 रजिस्ट्री कर लेते हैं। इसी तरह आरंग और तिल्दा में भी तकरीबन 3 दिन में 15 से 20 ही रजिस्ट्री हो पाई है। छत्तीसगढ़ के 186 मदरसों में तकरीबन 2000 से ज़्यादा हिंदू बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। संचालकों ने कहा है कि जो स्कूल नहीं गए उनको ही लेकर आए हैं, जबकि शिक्षा विभाग का कहना है कि इसको हम पढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ के तकरीबन 186 मदरसों में 2000 से ज़्यादा हिंदू बच्चे शिक्षा ले रहे हैं और इस बात का खुलासा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR को भेजे गए आंकड़ों से हुआ है। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग के अफसर इन बच्चों को स्कूलों में शिफ्ट करने की तैयारी में है। अधिकारियों के अनुसार इन बच्चों को क्षमता के अनुसार उनके घर के पास स्थित स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा और उनको शिक्षा दी जाएगी। बात करें तो इन मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों से बातचीत की गई तो खास बात यह है कि बच्चों ने बताया कि उन्हें अंग्रेजी और कंप्यूटर के साथ ही संस्कृत की भी पढ़ाई कराई जाती है। इसके अलावा बात करें तो सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिम छात्र सरगुजा और बस्तर के मदरसों में पाए गए हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को भेजी गई जानकारी के अनुसार बात करें तो सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिम सरगुजा के मदरसों में पढ़ रहे हैं, वहीं बस्तर के मदरसे में दूसरे और महासमुंद में तीसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा अगर बात करें परिजन की रजामंदी के बाद ही इनको लेकर मदरसा गए हैं। रायपुर के ढोंडे खुर्द इलाके में मदरसा चलाने वाली संचालिका ने बताया कि मई और जून माह में सर्वे किया जाता है और उन बच्चों की शिनाख्त की जाती है जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जाते हैं। उन बच्चों के परिजन को समझाने के बाद बच्चों को मदरसों में भेजने की नसीहत दी जाती है। फिलहाल ये सभी बातें संचालिका के द्वारा कही गई है।
सीजीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर खबर है कि 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो चुके हैं और प्रोजेक्ट्स जमा करना जरूरी है, नहीं तो इस बार फेल करने का प्रावधान भी है। छत्तीसगढ़ बोर्ड में स्कूलों में 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कई जगहों पर ये परीक्षाएं अब लगभग खत्म होने के कगार पर हैं। ये परीक्षाएं हर हाल में 31 जनवरी तक किसी भी सूरत में कंप्लीट करना होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार स्कूलों को निर्देश दिया है कि बोर्ड परीक्षाओं के जो भी यहाँ पर कक्षाओं के प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है उनको 6 माह तक सुरक्षित रखा जाए। इस फैसले के पीछे बड़ा कारण ये है कि रिजल्ट जारी होने के बाद बच्चों और टीचर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रिजल्ट जारी होने के बाद कई बच्चे ये आरोप भी लगाते हैं कि रिटन एग्जाम में उन्हें अच्छे नंबर नहीं मिले हैं, केवल प्रैक्टिकल में ही कम नंबर आए हैं। ऐसे में प्रैक्टिकल में गलत तरीके से जाँच की गई है, ये लगातार आरोप लगते आए हैं। कई बार तो शिक्षक ये मानते हुए प्रैक्टिकल के अंक में सुधार की मांग करते हैं कि उन्होंने गलती से दूसरे बच्चे के नंबर दूसरे को दे दिए हैं, ये फिर प्रेजेंट बच्चे को एब्सेंट बता दिया गया है। ये तमाम जो आरोप हैं वो लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से अब माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये निर्देशित कर दिया है कि बच्चों के प्रैक्टिकल परीक्षाओं के पेपर को 6 माह तक के लिए रिजर्व करके रखा जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय ने राम रथ को जो है रवाना किया है, जहां अयोध्या की मिट्टी लेकर और प्रसाद लेकर के ये राम रथ वापस छत्तीसगढ़ लौटने वाला है। पूरे देश में इन दिनों रामोत्सव की तैयारी चल रही है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरे देश के लोग इन दिन खास दिन पूजा अर्चना करेंगे। वहीं अगर बात करें तो इस बीच छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को राज्य अतिथि गृह पहुना से राम रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया है, जहां इस मौके पर मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं बात करें तो यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने चिट्ठी में मनोकामना के रूप में जय श्री राम लिखकर रथ के जरिए अयोध्या रामलला के पास भेजा है। इस चिट्ठी के माध्यम से प्रदेशवासियों के खुशहाल और सुखमय जीवन की कामना भी की गई है। मुख्यमंत्री के साथ रायपुर कॉन्वेंट स्कूल की छात्राओं ने भी अपने संदेश ड्रॉप बॉक्स में डाले हैं और इस दौरान छत्तीसगढ़ी फिल्म के डायरेक्टर मनोज राजपूत, ओम माखीजा और प्रेम देवांगन भी मौजूद रहे। एक बड़ी खबर, जहां जसपुर एसपी जो है घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे, जहां 30 फीट गहरी खाई में एक पिकअप जा गिरी है। 40 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सहायता मुहैया कराने में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जसपुर के बगीचा क्षेत्र की ये घटना है, जहां मेना घाट में तकरीबन 30 फीट की गहरी खाई में एक पिकअप गिर गई, जिनमें से 40 लोगों को गहरी चोटें आई हैं। अब घायलों से मिलने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डी रविशंकर बगीचा के स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को पहुंचे और इस दौरान बगीचा एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक डी रविशंकर ने बगीचा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। अधिकारियों को आवश्यक गाइडलाइन जारी किया कि उन्होंने बताया कि घायलों का इलाज चल रहा है, जहां सभी के हालात में सुधार है। घायलों को दवाइयां भी दी गई हैं और जांच इनकी लगातार जारी है। कुछ की हालत गंभीर भी है, जिनको लेकर विस्तृत यहां पर कोताही बरती जा रही है। 15 मार्च को बस्तर द नक्सल स्टोरी रिलीज होने वाली है और इसमें अदा शर्मा जो है काम कर रही हैं, जो केरला स्टोरी में भी काम कर चुकी हैं। दरअसल एक्ट्रेस अदा शर्मा स्टारर फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी 15 मार्च 2024 को देश भर में रिलीज होगी। सैकड़ों स्क्रीन पर मूवी रिलीज की जाएगी, जहां मेकर्स ने इस मूवी को 3 पोस्टर भी रिलीज कर दिए हैं, जो काफ़ी अट्रैक्टिव और अपीलिंग लग रहे हैं। मेकर्स को उम्मीद है कि साल 2023 में आई द केरला स्टोरी की सक्सेस के बाद इस साल द बस्तर द नक्सल स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकती है। द केरला स्टोरी के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने ही फिल्म द बस्तर नक्सल स्टोरी बनाई है। इस फिल्म में बस्तर में नक्सलवाद और फोर्सेस के बीच की लड़ाई को दिखाया जाएगा। इन दोनों की लड़ाई में गांव वालों की परेशानी समेत अन्य विषयों को भी शामिल किया गया है। द केरला स्टोरी के बाद अदा शर्मा ने इस मूवी में लीड रोल में एक्ट्रेस के रूप में नजर आएंगी। पोस्टर रिलीज होने के बाद मूवी देखने में लोगों की दिलचस्पी अब बढ़ चुकी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस 22 जनवरी को हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली है। सभी जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा। दीपक बैज ने कहा है कि सिर्फ बीजेपी ही राम भक्त नहीं है। दरअसल 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी राममय होगी। पार्टी के नेता प्रदेश भर के सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का पाठ करेगी। रायपुर जिला कांग्रेस मुख्यालय के हनुमान मंदिर से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। रायपुर जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज शामिल होंगे। बैच के मुताबिक हम ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ बीजेपी ही राम भक्त नहीं, कांग्रेस भी राम भक्ति में है।
6 महीने से निजी अस्पतालों को आयुष्मान का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अब ये योजना छत्तीसगढ़ में बंद होने के कगार पर है। 700 करोड़ रुपए की राशि बकाया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के। दरअसल आयुष्मान कार्ड से इलाज के बावजूद अभी तक छत्तीसगढ़ के 1500 से ज़्यादा निजी अस्पतालों को 700 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग को लेकर रायपुर आईएमए के डॉक्टर ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात की है। डॉक्टर्स का कहना है कि बीते 4 साल में कई बार ऐसी स्थितियां बनी हैं कि जब लंबे समय तक निजी अस्पतालों को उनका भुगतान नहीं हुआ हो, ऐसे में अस्पताल संचालकों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। आईएमए रायपुर ब्रांच के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि सभी प्रकार के सामान्य और जटिल बीमारियों का इलाज सर्जरी आयुष्मान योजना के जरिए ही हो रहा है। इनमें से कई अस्पताल सुदूर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी संचालित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में काम करने में पूरे देश में पहले स्थान पर है। कांकेर में बीजेपी के 2 नेताओं के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। भाजयुमो जिलाध्यक्ष ने भाजपा मंडल अध्यक्ष का हाथ मरोड़ दिया। स्वागत को लेकर होटल में ये दोनों आपस में भिड़ गए। कांकेर में बीजेपी के 2 नेताओं के बीच मारपीट और धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो भानु प्रतापपुर के एक होटल का बताया जा रहा है, जहाँ चाय पीने के दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई थी कि बीजेवाईएम के नेता ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष का हाथ मरोड़ दिया। मामला भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। नए कानूनों को लेकर छत्तीसगढ़ में लागू करने की तैयारी है, जहां रायपुर में सीएम ने गृह विभाग की मीटिंग ली है। कहा पूरी ताकत के साथ इसका काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृह विभाग की हाई लेवल मीटिंग ली है। इस बैठक में 3 नए क्रिमिनल जस्टिस कानून को लागू करने को लेकर चर्चा हुई है और इस दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा भी रहे। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अशोक जुनेजा, गृह विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार पिंगुआ भी मौजूद रहे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने हाल ही में 3 कानून पारित किए हैं संसद के शीतकालीन सत्र से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को कानूनों को अपनी सहमति दे दी है। नए कानून भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले हैं। ये 3 नए कानून क्रिमिनल जस्टिस कानून, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए को अधिसूचना के बाद 1 साल के भीतर पूरे देश में लागू करने का प्रावधान रखा गया है। इसके बाद नए कानूनों के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं।